हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, जिसे हमें शॉर्ट में डीआईबी कहते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या एक बार ग्राफ दे रखा है। देखो, सबसे पहले डीआई में जो है लाइन ग्राफ पूछ सकता है, बार ग्राफ पूछ सकता है, चाहे सर्कल चार्ट भी पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है डीआई में बनते हैं। मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है डीआई में देखने को मिलते हैं। चाहे कभी पाई चार्ट आ सकता है, लाइन चार्ट आ सकता है, टेबुलेशन चार्ट आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है। तो फिलहाल अभी हम एक बार ग्राफ का क्वेश्चन समझ लेते हैं, जो तुम्हारे एमपी पुलिस की प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, लाभ हानि का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, रेशो अच्छा होना चाहिए, एवरेज भी अच्छा होना चाहिए। तभी जाकर हम इस टाइप के इन क्वेश्चंस को इजी और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपने इस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अगर समझ गए तो फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जैसे दिया हुआ है, फॉलोइंग ग्राफ्स शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम with science, humanities and commerce in 6 different college of Jhumri Talaiya. Answer the following questions using the information provided. मतलब निम्न ग्राफ झुमरी तलैया के 6 विभिन्न कॉलेजों में अलग अलग धाराओं अर्थात विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य में छात्रों का प्रतिशत दिखाता है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न सवालों के जवाब दें। मतलब ये बार ग्राफ पूछे जाते हैं। इससे हमें टोटल 5 क्वेश्चन पिछली बार मतलब एमपी पुलिस के एग्जाम में हर बार ग्राफ से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। और यहाँ पर क्या है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है और कॉमर्स है। और यहाँ पर क्या है, ABCDEF और ये कॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भाग है ये क्या है, साइंस का भाग है, और ये है ह्यूमैनिटीज का भाग है H, और ये साइंस, और यहाँ पर ये C मतलब क्या है, कॉमर्स का भाग है। ये तो अब हमें पता चल गया कि ये जो है फर्स्ट वाला मतलब यहाँ पर भी क्या साइंस है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, परसेंटेज, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और टोटल 100%। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 और 20 के बीच में कितना परसेंट होगा, 15 होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 35, इस टाइप से मतलब। ठीक है, मतलब बीच का डिफरेंस कितना होगा, जैसे 40 और 50 के बीच में कितना होगा, 45%। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, अलग अलग धाराओं में छात्रों का प्रतिशत विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य महाविद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो ये है, द टोटल ऑफ द परसेंटेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन कॉलेज ACD exceeds the total of the percentage of science students in college BEF by how much। मतलब कॉलेज A, C और D में विज्ञान के छात्रों का कुल प्रतिशत कॉलेज BE और F में विज्ञान के छात्रों के प्रतिशत से कुल कितना दिखे। हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस में मतलब थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो आप एक काम करना, वीडियो की जो क्वालिटी है सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेना। हो सकता है यहाँ पर डिजिट थोड़े छोटे दिख रहे हैं, ताकि ये सवाल इतना बड़ा है ना, मतलब इसको लेना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो या समझने में थोड़ी मुश्किल हो, तो आप एक काम करना, वीडियो की सेटिंग में जाकर थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलेज A, C और D में विज्ञान के छात्रों का कुल प्रतिशत। मतलब कॉलेज A, C और D में साइंस के छात्र, मतलब एस कर लेते हैं हम, में विज्ञान के छात्रों का कुल प्रतिशत। मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि A में जो है साइंस के कितने % स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्या, ये रहा A वाला भाग कहाँ है, ये रहा यहाँ पर। अब A में यहाँ पर क्या साइंस का भाग कौन सा, ये फर्स्ट वाला, ये S। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 0 से कहाँ तक, ये 35% तक, मतलब बीच में देखो यहाँ पर ये। ठीक है, 35%, मतलब A में कितने हैं, 35% साइंस के। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, C।
अब सी का देख लेते, तो सी कहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड में, तो यहाँ पर 0 से जाके यहाँ पर तक स्टार्ट करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर बीच में 20 और 30 के बीच में, मतलब कितना होगा 25%, ये होगा 25%। उसके बाद डी में देख लेते, तो डी में विज्ञान के कितने छात्र हैं यहाँ पर ये जो है ये पूरा विज्ञान का है ना, साइंस का, तो कितने होगा यहाँ पर 40%, तो डी के कितने होगा टोटल 40%। अब इन तीनों का योग कर लेते हैं, ताकि देखो यहाँ पर क्या बोला है, कॉलेज ए सी और डी में विज्ञान के छात्रों का कुल प्रतिशत, मतलब कुल मतलब टोटल, तो 35 और 25 कितना होगा 60 और 40 कितना होगा 100%। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, पहली लाइन जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे बोला है कि बी ई और एफ में विज्ञान के छात्रों के प्रतिशत, मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वापिस से, बी ई और एफ, इसमें क्या है साइंस के छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले बी का देख लेते हैं हम, तो बी का ये जो इतना हिस्सा साइंस का है, तो यहाँ पर कितना परसेंट हो गया, मतलब 20%, 20% क्या है साइंस के। उसके बाद नेक्स्ट ई वाला देख लेते, तो ई वाला कहाँ पर है, ये साइंस का, तो कितने होगा यहाँ पर 30%। उसके बाद एफ का भी देख लो, एफ का कितना हो गया यहाँ पर 45%, ताकि मतलब क्या यहाँ पर 40 और 50 के बीच में, मतलब कितना होगा 45%। अब यहाँ पर क्या है, बी ई और एफ में विज्ञान के छात्रों के कुल प्रतिशत से कितना अधिक है, मतलब इन तीनों का भी योग कर लेते हैं हम, तो तीनों का योग कितना होगा 20 और 30 50, 50 और 45, मतलब 95%। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों का परसेंटेज देखना है, और वही क्या होगा हमारा आंसर है, तो 100 माइनस 95%, तो कितना अधिक है, तो 5% क्या है कम है, मतलब तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। और यहाँ पर बोला भी क्या है, ए सी और डी में विज्ञान के छात्रों का कुल प्रतिशत, कॉलेज बी ई और एफ में विज्ञान के छात्रों के प्रतिशत से कुल कितना अधिक है, तो यहाँ पर तो 95 है और यहाँ पर कितना है 100 है, मतलब कितना 5% अधिक है, तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले द टोटल ऑफ द परसेंटेज ऑफ Humanities and Commerce student in college B and F exceeds the total of the percentage of science students in college B, D and E by how much। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में हमें यह दिया गया है कि कॉलेज B और F में वानिकी और वाणिज्य के छात्रों का कुल प्रतिशत, कॉलेज बी डी और ई में विज्ञान के छात्रों के प्रतिशत से कुल कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब यहाँ पर क्या है, कॉलेज बी और एफ में मानविकी और वाणिज्य, मतलब बी और एफ में मानविकी मतलब एच प्लस सी कॉमर्स, यहाँ पर ये मानविकी हो गया और ये क्या हो गया कॉमर्स। ठीक है, इन दोनों में क्या है छात्रों, मतलब दोनों का योग, मतलब बी में टोटल कितने हैं यहाँ पर मानविकी और कॉमर्स, मतलब यहाँ पर जो ये वाला सेकंड वाला भाग है, मतलब ये एच है और यहाँ पर क्या है सी है और नीचे वाला क्या है एस, मतलब साइंस ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, बी में कॉलेज मानविकी और वाणिज्य, मतलब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 20 में तो क्या हो रहा है ये साइंस का है, तो बचा कुचा कितना होगा एच और सी कितना होगा 80 हो जाएगा, मतलब दोनों का योग करना है, तो कितना परसेंट हो गया यहाँ पर 80%। समझने की कोशिश करना, जैसे साइंस का अगर टोटल भाग जो है वो 20% है और मानविकी और वाणिज्य का 80% हुआ, तो टोटल 80 प्लस 20 कितना 100% हो जाएगा, तो माइनस कर लो, तो 100 माइनस 20 कितना होगा 80%। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो दिया हुआ एफ में, तो एफ को ले लो, यहाँ पर अभी हमने क्या करना बी को लिया, अब एफ को ले लेते हैं, तो एफ में क्या है ये एच का भाग है और ये क्या है सी का। अब हमें यहाँ पर अच्छे से पता है कि साइंस का भाग कितना है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर साइंस का भाग जो है ना वो है 45%, ताकि देखो यहाँ पर क्या 50 और 40 के बीच में कितना है 50-50 है, तो कितना होगा 45%, तो 100 माइनस 45, तो बचेंगे कितने 55, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, 55% बच गए। अब इन दोनों का योग मतलब छात्रों का कुल योग, तो इन दोनों का योग कर लेते हैं, तो 80 और 55 कितने होंगे यहाँ पर अगर इन दोनों का योग करेंगे हम, तो 125 या 135, ठीक है, नहीं 135 हो जाएगा। ठीक है, ताकि 80 और 55, 80 और 20 100 और 30 35 बच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 135%। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि बी और एफ में मानविकी और वाणिज्य के छात्रों का कुल परसेंटेज कितना है 135% है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है कि कॉलेज बी डी और ई में विज्ञान के छात्रों के प्रतिशत, मतलब फिर साइंस का ही ज्ञात करना है हमें, साइंस का
और कौन कौन है इस बार, बी भी है, डी भी है और ई है, ठीक है। अब अलग अलग निकाल लेते हैं हम साइंस का। तो बी का अगर हम देखते हैं तो साइंस का भाग कितना है, 20% है, अभी हमने देखा था 20%। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डी है, तो डी का कितना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं ना 40%, मतलब 40% है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ई का भी देख लेते हैं, तो ई का कितना है, यहाँ पर ई का जो है ना 30%। अब मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, वरना ये जो क्वेश्चन है ना 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मतलब इन पर क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से तो मतलब विदिन 1 मिनट में तो हो ही जाना चाहिए। अब मैं क्या आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब इन तीनों का भी योग कर लेते तो कितना होगा, 40 और 30, 70 और 20 कितना हो गया, 90%, ठीक है। अब कितना अधिक है, मतलब यहाँ पर 135 है और यहाँ पर 90 है, तो हमें क्या दोनों का डिफरेंस लेना और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा तो 135 माइनस 90, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 45%। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज A, B and C are 25,000, 3,000, उसके बाद 2,000 respectively. How many humanities students are there in the 3 college taken together? मतलब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि कॉलेज A, B और C में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 2500 है, 3000 है और 2000 है क्रमशः है। तो इन तीनों कॉलेजों में एक साथ कितने मानविकी छात्र है, मानविकी छात्र हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 A, B और C कितने कितने स्टूडेंट है, कुल संख्या में टोटल कितने स्टूडेंट है यहाँ पर 2500, यहाँ पर कितने हैं 3000 और C में कितने हैं यहाँ पर 2000। ये क्या है, टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पर टोटल जो है वो स्टूडेंट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ए, बी और सी में मानविकी के छात्रों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है और तीनों का योग करना है। मतलब 2500 में से कितने मानविकी है, तो हम देख लेते तो 2500 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ए का तो मानविकी मतलब एच का भाग कितना, यहाँ पर देखो 70 और यहाँ पर कितना है, दोनों का डिफरेंस इतना जो है वो है 70 और 35। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 70 माइनस 35, तो 35% कितना है यहाँ पर मानविकी है, तो 35% निकाल लेंगे 2500 का, और प्लस आप यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर मतलब 70 और यहाँ पर है 35, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 35%। उसके बाद नेक्स्ट 3000 मल्टीप्लाई, अब बी में देखना है और किसका एच का भाग देखना है, तो 70 और 20 मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 50%, तो 50% निकाल लो। उसके बाद मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई सी का कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो यहाँ पर, तो 50 माइनस यहाँ पर कितना है 25 है, तो कितना बचेगा 25 ही बचेगा, और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100। बस यहाँ से हमें सोल्व करना है और तीनों का क्या करना है योग, ताकि बीच में क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, प्लस का साइन है। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 25 का मल्टीप्लाई 35 में, मतलब 25 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो तो कितना होगा 125, हासिल कितनी हो जाएगी 12। उसके बाद 25 का मल्टीप्लाई 3 में, 75 और 12 कितना होगा 87, मतलब 875, बीच में क्या है प्लस का साइन है। उसके बाद नेक्स्ट 50 से कितनी बार 2 बार, और 2 से 1500 मतलब कितना होगा 1500। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर क्या है 25 से 1 बार और 25 से 4 बार और 4 पंजे 20 मतलब कितना हुआ 500, तो यहाँ पर भी हम क्या कर ले 500 लिख लेते हैं। अब इन तीनों का सिंपली हम क्या कर ले योग कर ले, इन तीनों का जो योग करेंगे वही हमारा आंसर होगा। अब देखो 1500 और 500 2000, 2000 और 875 मतलब कितना होगा 2875, मतलब यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना होगा 2875, मतलब ए इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज C, D and F are 2000, 4000 and 3000 respectively. Which of these college has the highest number of humanities students?
मतलब कॉलेज सी, डी और एफ में छात्रों की कुल संख्या 2000, 4000, 3000 है। इन तीनों कॉलेजों में किसमें सबसे ज़्यादा मानविकी छात्र है? मतलब सबसे पहले हमें कॉलेज कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, सी है, डी है और क्या है, एफ है। ठीक है, उसके बाद सी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कुल छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 2000। ये क्या है, टोटल स्टूडेंट है। उसके बाद 4000 डी में, और एफ में जो है वो है 3000। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सी, डी और एफ तीनों में कुल छात्रों की संख्या अलग अलग 2000, 4000 और 3000 है। इन तीनों कॉलेजों में किसमें सबसे ज़्यादा मानविकी छात्र है? मतलब सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो एफ हो, इनमें सबसे जो ज़्यादा मानविकी छात्र है वो कौन से सेक्शन में, या तो सी में हो सकते हैं, डी में हो सकते हैं, एफ में हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये पता कब चलेगा कि सी में ज़्यादा है या डी में ज़्यादा है या एफ में ज़्यादा है? जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम सी के जो है मानविकी छात्रों की संख्या याद कर लेते हैं। तो सी का भाग यहाँ पर, तो ये क्या एच है, सेकेंड वाला क्या है, ह्यूमैनिटीज है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, तो 50 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो है 25 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25%। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 2000 का 25% निकाल लूँ तो डी की सी की मतलब पता चल जाएगी। तो 25 से एक बार, 25 से 4 बार और 4 से 20 मतलब 500। मतलब सी में कितने हैं कुल मिला के, 500 है मानविकी छात्र। अब यही मैं क्या काम करूँ, डी में भी कर लेता हूँ। तो डी का भी चेक कर लेते हैं, टोटल कितने हैं, 4000 है। और डी का जो यहाँ पर भाग है वो कितना है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यहाँ पर 50 माइनस 40 मतलब बीच का भाग कितना हो गया, 10%। तो 4000 का 10% हम आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे ओरल में भी निकाल सकते हैं। कितना होगा, 400 होगा। तो यहाँ पर डी का कितना हो गया, 400। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डी का है वो कितना हो गया, 400। उसके बाद इसी टाइप से हम एफ का देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 3000। और एफ का जो यहाँ पर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 60 और 45 मतलब 15। तो 3000 का 15% कितना होगा, 2 0 से 2 0, 450, 450। अब हमें यहाँ पर इन तीनों कॉलेजों में से किस में सबसे ज़्यादा मानविकी छात्र है? तो अब यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं। देखो सी में कितने हैं, 500, डी में कितने हैं, 400 और एफ में कितने, 450। मतलब यहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा है, सी में है 500। तो हमारा आंसर क्या यहाँ से क्या होगा, सी मतलब ए वाला, ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पर अगर हमें ये पूछता है कि सबसे कम मानविकी छात्र किस में, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी वाला। मतलब इस कंडीशन में क्या 2 ऑप्शन बन सकते हैं, या तो ज़्यादा पूछ सकता है या कम पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला। मतलब सी में जो है सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा है, मतलब ए इज राइट आंसर, 500 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज डी एंड ई आर 4000 एंड 3500 respectively. What is the total number of science and commerce student in both the colleges taken together? मतलब कॉलेज डी और ई में छात्रों की कुल संख्या 4000 और 3500 है। इन तीनों कॉलेजों में एक साथ कितने विज्ञान और वाणिज्य छात्र हैं? मतलब इन तीनों कॉलेजों में, मतलब यहाँ पर क्या है, डी और ई। मतलब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डी है। डी में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4000। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ई है, ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ई में कितने हैं, 3500। अब हमें यहाँ पर आगे क्या कहा गया है कि इन तीनों कॉलेजों में एक साथ कितने विज्ञान और वाणिज्य छात्र हैं। मतलब तीनों कॉलेजों में क्या एक साथ कितने विज्ञान और वाणिज्य के छात्र यहाँ पर है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर डी में देखते हैं तो विज्ञान और वाणिज्य, मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला क्या है, विज्ञान का मतलब साइंस का, और एंड वाला क्या है यहाँ पर, वाणिज्य का मतलब कॉमर्स का। ये वाला डी वाले की बात कर रहे हैं। अभी हमें ए और बी और सी को चेक नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर पता है कि हम डी वाले पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टोटल ये जो लाइन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 100% है,
और अगर 100% में से सिर्फ 10% क्या है एच है, तो बच्चे के पीछे 90%, मतलब 4000 का 90% क्या है यहाँ पर साइंस और कॉमर्स दोनों है। अरे अगर मान लो अगर कोई चीज़ 100% है और 100% में से मानवी की जो है मानवी की वो है 10%, तो बचा कितना 90%। और हमने भी क्या करा, यही करा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो कितना है 3500। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, विज्ञान और कॉमर्स, मतलब और कॉलेज कौन सा है यहाँ पर, ई वाला, डी के बाद ई वाला, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का भाग है, मतलब एच वाला भाग देख लेते हैं हम कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 70% और 30%, मतलब इन दोनों 70 और 30 40%, मतलब बचा कितना 60%। तो यहाँ से हम 60% निकाल लेते हैं, बचा कुचा क्या होगा 60%। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0, 9 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 36 और 2 0 बच जाएगी। और यहाँ पर क्या बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई कर लेते, कितना होगा 0, 5 6 30 की फिर 0, हासिल कितनी हो जाएगी 3, 6 3 18 और 3 21। अब इन दोनों का योग कर लेते हैं हम, तो कितना होगा यहाँ पर 00 पीछे से, मतलब 1 और 2, मतलब 0 की 0, उसके बाद 1 और 6 कितने होंगे 7, 3 और 2 5, मतलब कितना होगा 5700, मतलब 5700, मतलब यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।